श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पूज्य गुरुजी सालों से अपने शिव महापुराण की कथा तो कह रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही की जो उनकी कथा हुई है उसमें गुरुजी ने जो एक कनेर के पुष्प का और एक चावल के दाने का उपाय बताया है, वह अभी तक ने अपनी किसी भी शिव महापुराण की कथा में नहीं बताया है। गुरुजी ने स्वयं व्यास पीठ से कहा है कि आपको इस उपाय को करने के बाद तो आपको 3 महीने भी नहीं रुकने पड़ेंगे और ना ही आपको 3 हफ्ते रुकने पड़ेंगे। यदि आप पूरे दिल से इस उपाय को शिवलिंग के सामने करते हैं तो गुरुजी ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि आप एक कनेर के पुष्प का और एक चावल के दाने का यह उपाय कर लेते हैं तो मात्र 3 दिनों के अंदर ही आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। आपकी मनोकामना यदि धन प्राप्ति को लेकर है, आपके जीवन में यदि धन की प्राप्ति ही नहीं हो पा रही है, व्यापार जो है यदि आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, घर में लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत तो करते हैं लेकिन दुर्भाग्य की वजह से आपके जीवन में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो गुरुजी ने कहा कि मात्र एक उपाय को करके देख लेना। मात्र 3 दिनों के अंदर आपको अपने जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा। देखिए, पूज्य गुरुजी की कथा के अनुसार इस उपाय को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 से 3 ऐसे चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। पूज्य गुरुजी ने स्वयं बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। पहला उपाय बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस उपाय के लिए न तो आपको एक लोटा शुद्ध जल लेकर के जाना है, न ही आपको बेल पत्र लेकर के जाना है, न ही आपको कोई भी सामग्री अपने साथ लेकर के जानी है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए केवल आपको एक कनेर का पुष्प लेना होगा। कनेर का पुष्प यदि आपको नहीं मिल पाता है तो शिवलिंग पर चढ़े हुए कनेर के पुष्प को आप पुनः उपयोग कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक कनेर का पुष्प ले लेना है। यह एक कनेर का पुष्प आपको शिवलिंग पर 5 स्थानों पर समर्पित करना होगा। सामने आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक कनेर का पुष्प है उसे आपको शिवलिंग पर, जहां भगवान गणेश का स्थान होता है, उसके सीधे तरफ, वहां पर आपको इस कनेर के पुष्प को सबसे पहले स्पर्श करवाना होगा। देखिए, आपको इस कनेर के पुष्प को अपने हाथ से छोड़ना नहीं है। सबसे पहले आपको गणेश जी वाले स्थान पर इसको स्पर्श करवाना है। उसके बाद आपको इस पुष्प को कार्तिकेय जी वाले स्थान पर स्पर्श करवा देना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा जो स्थान शिवलिंग पर, जहां माता सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको इस कनेर के पुष्प को स्पर्श करवा देना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। अब दोस्तों, चौथे स्थान पर आपको इस पुष्प को किस प्रकार से स्पर्श करवाना है, ध्यान से समझिए। इस शिवलिंग के ऊपर जो मटकी रखी हुई होती है, जिसमें से एक एक बूंद शिवलिंग पर गिरता है, यानी कि यह जो मटकी है महादेव की 5 कन्याओं का स्थान माना गया है। तो चौथे स्थान पर आपको इसी मटकी से यह कनेर का पुष्प स्पर्श करवा देना है। अब दोस्तों, 5वें स्थान पर इस कनेर के पुष्प को आपको शिवलिंग के पास में जो त्रिशूल होता है, उस त्रिशूल की जो तीनों डंडियां जुड़ी हुई होती हैं, मिलन वाला स्थान होता है, वहां पर आपको इस कनेर के पुष्प को स्पर्श करवाना है। इसी प्रकार सबको 5वें स्थान पर स्पर्श करवाना है। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आपको इस पुष्प को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, पुष्प की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी होगी। इसी प्रकार से आपको यह कनेर का पुष्प अंत में भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और फिर आपकी जो भी मनोकामना हो, जो कई वर्षों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, जिसके लिए आपने बहुत अधिक व्रत कर लिए हैं, बहुत से आपने उपाय करके देख लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो शिवलिंग के ऊपर आपको यह कनेर का पुष्प रख देना है और महादेव सबको प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपके जीवन के जितने भी संकट होंगे या फिर आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना होगी,
वह आप स्वयं देखेंगे कि महादेव आपकी मनोकामना है उसे कितनी शीघ्रता से परिपूर्ण करते हैं। सिर्फ 3 दिनों के अंदर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी परिपूर्ण होगी। गुरुजी ने बताया कि जो आप त्रिशूल पर इस कनेर के पुष्प को स्पर्श करवाएंगे तो हम इसीलिए स्पर्श करवाएंगे क्योंकि हमारे जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, उन सभी को आप दूर करें। गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। इसी के साथ में आपको एक शमी पत्र ले लेनी है और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग पर छड़ी हुई बेलपत्र को आप पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, यह तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर सबसे पहले स्पर्श करवाना होगा। देखिए, बेलपत्र की डंडी आपको शिवलिंग की तरफ रखनी है। इसकी जो पट्टी है वह जलाधारी की ओर रखनी। इस प्रकार सबको स्पर्श करवाना है। अब इस बेलपत्र को आपको पुनः माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से उठाना है और वापस आपको इस बेलपत्र को भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र की जो डंडी है वह शिवलिंग की तरफ रहेगी और इसकी जो पट्टी है वह आपको जलाधारी की ओर ही रखनी होगी। अब दोस्तों, आपके पास जो एक शमी पत्र है इससे आपको बहुत ही विशेष प्रकार से समर्पित करना है। देखिए, यह शमी पत्र आपको विशेषकर शिवलिंग से जल जैसे जलाधारी की ओर बह कर आता है। वह जल जहां नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको शमी पत्र समर्पित करना है। यानी कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल जिस स्थान से गिरता है उसी स्थान पर आपको यह शमी पत्र समर्पित करना है। देखिए, जिस प्रकार आपको यह उपाय बताया गए हैं उसी प्रकार से करना है। यदि आप इसमें गलती करते हैं तो आपका उपाय पूर्ण भी नहीं होगा और इसमें आपको आपकी जो फल की प्राप्ति है वह भी नहीं होगी। अब आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करते जाना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि इस उपाय को आप कार्तिक मास के दीपावली के पवित्र दिनों में करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि महादेव आपके जीवन से सारे संकटों को समाप्त कर देंगे और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी परिपूर्ण हो जाएगी।